अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मौजू है वो नमाज तरावीह के मुताल्लिक़ है। यानी मौजूदा हालात जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में मज़ीद तौसी यानी बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन में मज़ीद तौसी कर दी गई है। इसके मुताल्लिक़ कुछ रमज़ान मुबारक भी लॉकडाउन के अंदर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे हालात में नमाज तरावीह किस तरह अदा की जाएगी, इससे के मुताल्लिक़ मैं आपसे आज कुछ बात करूंगा। दोस्तों, नमाज तरावीह के मुताल्लिक़ मैं आपसे बात करूं इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप मेरे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी शब बारात के ऊपर, उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे उसमें व्यूज़ आए और अच्छी कमेंट्स वगैरह आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, व्यूज़ देते रहिए, तो हम आपको दीन के मुताल्लिक़ और उर्दू के मुताल्लिक़ ऐसी ही नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज आपसे नमाज तरावीह के मुताल्लिक़ बात करूँगा। दोस्तों, सूबा महाराष्ट्र के मुफ्तियान किराम और बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के पास कई सवालात आए हैं और वहाँ पर एक मजमुआ इकट्ठा किया गया सवालों का, जो कि मंदरदा झेल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लॉकडाउन में नमाज तरावीह के मुताल्लिक़ मुफ्तियान किराम का फतवा क्या फ़रमाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मसला झेल के बारे में। यानी मुल्क में लॉकडाउन में मज़ीद तोसी हो जाने की सूरत में माह रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान मुबारक की अहम इबादत यानी तरावीह भी घर में ही अंजाम होंगी। ऐसे हालात में चंद सवालात दर्ज झेल हैं। उम्मीद है कि रहनुमाई फरमाकर ममनून मशकूर फरमाएंगे। दोस्तों, चंद सवालात मुफ्तियान किराम से किए गए हैं, मैं आपके सामने वो तो दोस्तों, ये 10 सवालात हैं और 10 सवालात के जवाबात मैं आपको देता हूँ। वो जवाबात भी दोस्तों मैंने लिख रखे हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो। तो नाज़रीन किराम, जवाबात आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। जवाबात इस तरह, यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम इस साल रमज़ानुल मुबारक की एक अहम इबादत यानी नमाज तरावीह मसाजिद में बाजमात पढ़ने से भी महरूम हो जाएंगे। लेकिन हमें मौजूदा वक्त में भी मुमकिना खैर की शक्ल पर अमल हत्तुल इम्कान करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी मुमकिना खैर की शक्ल पे अमल की हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अब जवाब आपके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 था, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोबारा ताकि आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। सवाल नंबर 1 था दोस्तों, सवाल नंबर 1, क्या तरावीह की नमाज घर पे अदा करना जायज़ होगा? नेज़ तरावीह की जमात के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? जवाब नंबर 1, तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा हैं और इसके लिए अगर मस्जिद में जमात से तरावीह पढ़ना मुमकिन हो तो मस्जिद में पढ़ें, और अगर मस्जिद में तरावीह पढ़ना मुमकिन ना हो तो घरों पर ही तरावीह पढ़ना दुरुस्त होगा। तरावीह की जमात आम जमातों की तरह ही कम से कम 2 शख्सों से हो जाएगी। सवाल नंबर 1 का यह आपका जवाब हुआ। सवाल नंबर 2 था दोस्तों, अगर हाफिज़ ना मिले तो क्या गैर हाफिज़ तरावीह पढ़ा सकते हैं? दोस्तों, जवाब नंबर 2 है, तरावीह एक सुन्नत है और मुकम्मल कुरान करीम पढ़ना या सुनना पूरे रमज़ान में ये अलग दूसरी सुन्नत है। मुस्तकिल दोनों सुन्नतें हुई, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि दोनों सुन्नतों पर अमल हो। लेकिन अगर कोई हाफिज़ ना मिले तो फिर अलम तरह से तरावीह पढ़ लेनी चाहिए ताकि एक सुन्नत मुअक्कदा तो अदा ही हो जाए। सवाल नंबर 3 दोस्तों, कुछ लोग घर में ही तरावीह पढ़ना चाहें और उनमें कोई भी शरई दाढ़ी वाला ना हो तो लेकिन कुरान करीम सही पढ़ना जानता हो, तो क्या वो तरावीह की इमामत कर सकता है और जमात का सवाब मिल जाएगा या नहीं? जवाब नंबर 3 दोस्तों, दाढ़ी कटवाने वाले की इमामत मकरूए तहरीमी है, लिहाजा बाशरे शख्स को ही इमाम बनाना चाहिए। लेकिन बाशरे शख्स
या जो दाढ़ी कटाता है आइंदा के लिए ये अहद कर ले कि अब मैं अब से दाढ़ी नहीं कटाऊंगा और तौबा कर ले, तो उसको इमाम बना सकते हैं। लेकिन उसकी पक्की तौबा करने के बाद आइंदा वो इस बात का अज़म करे, अहद करे कि मैं आइंदा दाढ़ी नहीं कटाऊंगा और सुन्नत के माफिक दाढ़ी रखूँगा, तो उसको इमाम बनाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन उससे पहले जब तक वो दाढ़ी कटा रहा है तब तक उसकी इमामत मकरूह तहरीमी होगी। दोस्तों, सवाल नंबर 4, कुछ मसाजिद के इमाम हाफिज़ नहीं होते, बाहर से हुफ़ाज़ किराम आते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में क्या करें? जवाब नंबर 4, बच्चा अगर बालिग़ है तो वो इमामत कर सकता है, कोई हरज नहीं। फिर अगर वो मुकम्मल हाफिज़ नहीं है तो जितने पारे भी उसको याद हैं, नहीं 4 नंबर से, 4 नंबर से, जवाब नंबर 4, मैं 5 का जवाब देने लगा था, माज़रत। जवाब नंबर 4, कोशिश तो हो कि मस्जिद में कोई हाफिज़ ही कुरान करीम के साथ तरावी पढ़ाएं, ताकि कम से कम हमारे मस्जिद में तो ख़त्म कुरान से महरूम ना हो। लेकिन अगर कोई हाफिज़ ना मिल सके तो मजबूरी में अलम तरा से तरावी पढ़ ली जाएँ, ताकि एक सुन्नत पर मुकम्मल मस्जिदों के अंदर भी अमल हो जाए। तो कोई मज़ायक़ा नहीं, अलम तरा से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 5, कुछ बच्चों का हिफ्ज़ अभी मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन वो बालिग़ हो चुके हैं, 10 पारे या 20 पारे के हाफिज़ हैं, तो क्या वो तरावी में 20 पारे या पूरे रमज़ान में पढ़ा सकते हैं या फिर अलम तरा से तरावी पढ़ें? जवाब नंबर 5, दोस्तों, बच्चा अगर बालिग़ है तो वो इमामत कर सकता है। फिर अगर वो मुकम्मल हाफिज़ हो या ना हो तो जितने पारे भी उसको याद हैं उतने ही तरावी में पढ़ ले, चाहे वो 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद में अलम तरा से तरावी पढ़ लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाजिब की मिक़दार, या कुरान करीम की वाजिब की मिक़दार है, क्योंकि अक्सर हुफ़ाज़ किराम ऐसे होते हैं जिनका नामुकम्मल, जिनका कुरान नाक़िस होता है, कुरान मुकम्मल नहीं होता, उनके लिए कुरान को बिल्कुल मा तरतीब के पढ़ना बशक्ल नमाज में थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके ध्यान ये रखना चाहिए कि कम से कम इतना मिक़दार कुरान करीम वो तरावी या नमाज में पढ़ लें जिससे कि वाजिब अदा हो जाए। अगर वाजिब अदा नहीं होगा तो नमाज में सजदा सहू वाजिब आएगा, यानी सजदा सहू लाजिम आएगा। और वाजिबात क्या हैं? वाजिबात है कम से कम एक बड़ी आयत का पढ़ना या एक सूरत का पढ़ना या कम से कम 3 छोटी आयतों का पढ़ना हर नमाज में वाजिब है। तो इसका ख़ास लिहाज और ख़ास ध्यान रखें। दोस्तों, सवाल नंबर 6, औरतें अगर आपस में जमात के साथ घरों में तरावी पढ़ना चाहें तो क्या शरअन इसका हुक्म है? नेज़ अगर कोई औरत या लड़की बालिग़ है और वो हाफिज़ कुरान भी है तो क्या सिर्फ़ वो औरतों को बाजमात तरावी पढ़ा सकती है या नहीं? जवाब नंबर 6, दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की जमात में खैर नहीं है, उनसे मरवी है, फरमाती हैं कि औरतों की जमात में खैर नहीं है, इसलिए औरत की इमामत उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा है, ख्वाह वो तरावी में ही क्यों ना हो। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो तन्हा ही नमाज पढ़ें या घरों में मर्दों की इमामत के मातहत नमाज पढ़ें। लेकिन कोई औरत हाफिज़ा है और कुरान करीम को याद करने की गर्ज़ से तरावी में पढ़ना चाहती है तो उसको उलमा किराम ने थोड़ी सी गुंजाइश दी है, और वो गुंजाइश ये है, ऐसी सूरत में भी औरतें, यानी गुंजाइश तो है कि अगर कोई हाफिज़ा है और वो कुरान करीम सिर्फ़ याद करने की गर्ज़ से सुनाना चाहती है तरावी में, तो उसके लिए गुंजाइश है कि फ़र्ज़ नमाज औरतें अलग पढ़ें, सुन्नतें अलग पढ़ें, वित्र अलग पढ़ें, लेकिन तरावी के लिए वो जमात कर सकती है, इस बात की गुंजाइश है। ऐसी सूरत में औरतें फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत, वित्र, नवाफिल सब तन्हा पढ़ेंगी। नेज़ जमात बड़ी हो इसके लिए बाहर से औरतों का बुलाना भी जायज़ नहीं। घर में जितनी औरतें हों, 2 हों या 4 हों, 2, 3, 4, कम से कम 2 से ज़्यादा, 2 में भी इमामत हो जाएगी, 2 में भी नमाज हो जाएगी।
लेकिन बाहर से किसी औरतों को बुलाना दुरुस्त नहीं है। नेज़ इमामत करने वाली औरत आगे भी खड़ी नहीं होगी। इसमें कई मसाइल हैं, इसमें कई मसले हैं। एक तो यही कि हाफिज़े की गर्ज से अगर वो कुरान करीम सुनाना चाहते हैं हिफ्ज़ को पुख्ता करने के लिए तो गुंजाइश है। एक दूसरी चीज़ कि वो जो इमामत कर रही है वो फ़र्ज़ नमाज की जमात नहीं करेगी, सुन्नत भी औरतें अलग पढ़ेंगी, फ़र्ज़ भी तनहा तनहा पढ़ेंगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये, जो तरावी की इमामत करने वाले हाफिज़ा औरत होगी वो औरतों की ही सफ़ में खड़ी होगी, ना कि इमाम बन के आगे खड़ी होगी। आगे खड़ा होना मकरूह तहरीमी लिखा है। दोस्तों सवाल नंबर 7, क्या मौजूदा हालात में ऐसा किया जा सकता है कि मस्जिद में इमाम साहब तरावी पढ़ाएं और माइक कनेक्शन या ऑनलाइन कनेक्शन या लाइव वीडियो के ज़रिए इमाम साहब की आवाज़ को बज़रिए मोबाइल अपने घरों में या लैपटॉप के ज़रिए उनकी इक्तदा में तरावी पढ़ी जा सकती है? जवाब इसका भी थोड़ा दोस्तों लंबा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। जवाब नंबर 7, इमाम की इक्तदा सही होने के लिए इमाम की आवाज़ का पहुंचना दोस्तों काफ़ी नहीं है, बल्कि सफ़ों का मिला हुआ होना भी बेहद ज़रूरी है। लिहाजा मस्जिद और घर के दरमियान अगर 2 सफ़ों का फ़ासला हो या कोई आम रास्ता हो, इतना फ़ासला हो कि एक 4 पहिया गाड़ी वहाँ से गुज़र जाए, तो ऐसी सूरत में इमाम की इक्तदा दुरुस्त ना होगी। चूँकि अमूमन घर और मस्जिद में इतना फ़ासला होता ही है, इसलिए ऑनलाइन या लाइव वीडियो या माइक कनेक्शन की आवाज़ के ज़रिए घरों में या लैपटॉप के ज़रिए घरों में और मकानों में मस्जिद के इमाम की इक्तदा करना दुरुस्त नहीं होगी। मस्जिद के इमाम की इक्तदा मस्जिद की चहारदीवारी में ही होगी और मस्जिद के अंदर ही इक्तदा की जा सकती है। हाँ, जो मजमा ज़्यादा हो जाता है उसके लिए गुंजाइश है, जैसे ईद उल अज़हा की नमाज़ हुई, ईद उल फ़ित्र की नमाज़ हुई या जुमे की नमाज़ हुई, जो पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, आवाम ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब तो मस्जिद के बाहर भी सफ़े बिछ जाती है, उस नमाज में मज़ायक़ा नहीं है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल यानी लॉकडाउन की शक्ल में या जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से पाबंदी है उसकी शक्ल में ऑनलाइन के ज़रिए ना इमाम की इक्तदा करना जायज़ नहीं होगा। सवाल नंबर 8, क्या मास्क पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? दोस्तों ये सवाल मेरे पास कई मरतबा आ गया। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि मास्क पहनकर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, मास्क पहनकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, सीने पर कोई कपड़ा मर्द के लटका हुआ होगा तो नमाज नहीं होगी। दोस्तों ये सारी बातें सही हैं। मास्क पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए आम हालात में। सीने पर मर्द के कपड़ा लटका हुआ हो, नमाज दुरुस्त नहीं होगी आम हालात में। लेकिन उलेमा ने इसकी भी गुंजाइश की है, यानी बिला उज़्र चेहरा ढाँक कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और मौजूदा सूरत हाल में चूँकि मास्क को कोरोना वायरस के बचने का मुअस्सर तदबीर से एक माना गया है, यानी जो कोरोना वायरस ये वबाई बीमारी से बचने की जो तदाबीर हैं उनमें से मास्क लगाना भी एक मुअस्सर तदाबीर में से उसको एक माना गया है। इसलिए इस उज़्र की बिना पर मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहन कर नमाज हो जाएगी, लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 9, कोरोना बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों का जिस्मानी फ़ासला बनाए रखने के लिए कहा गया है, तो क्या जमात की नमाज में भी या तरावी की नमाज में भी नमाज पढ़ के वक्त थोड़ा थोड़ा फ़ासला रखना ठीक होगा या जायज़ होगा? तो दोस्तों जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जवाब नंबर 9 ये है कि नमाज में मिलकर खड़े होने की अहादीस मुबारक में बड़ी ताकीद आई है, इसलिए सफ़ में मिलकर खड़ा होना सुन्नत है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपसी बाहम फासले को कायम रखने को हुकूमत और शोबाए सेहत ने कोरोना वायरस से बचने का एक मुअस्सर ज़रिया बताया है। इसलिए मौजूदा हालात में इसकी इजाज़त है कि एक हाथ या दो हाथ फासले से खड़े होकर जमात से नमाज पढ़ने, लेकिन आम हालात में ऐसा करना खिलाफ सुन्नत होगा। दोस्तों आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या नाज़रा ख्वाह जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ना जानते हों
उनका कुरान करीम देखकर पढ़ना दुरुस्त होगा तरावी में या नमाज में? तो दोस्तों कुरान करीम का जवाब नंबर 10 का मुलाहिज़ा फरमा लें। जवाब नंबर यह, कुरान करीम को नमाज में देखकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, चूँकि इससे खारिज नमाज का अंदेशा होगा। मौजूदा सूरत में भी कुरान देखकर पढ़ना नमाज के अंदर दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये अहनाफ के नज़दीक है। ये बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, ये अहनाफ के नज़दीक है कि कुरान करीम को देखकर नमाज के अंदर नहीं पढ़ना है। हाँ, शवाफ़े के नज़दीक या हम्बली के नज़दीक इसकी गुंजाइश है। तो जो शवाफ़े और हम्बली के नज़दीक जो मानने वाले हैं उनके नज़दीक ये उसमें गुंजाइश है कि वो देखकर कुरान पढ़ सकते हैं, और नमाज के अंदर ही कुरान करीम कोई ऐसी जगह रख ली जाए जहाँ से बिल्कुल ऊंची जगह हो इस तरह, और उसका पन्ना भी पलट सकते हैं। लेकिन शवाफ़े और अहनाफ के नज़दीक शवाफ़े और हम्बल के नज़दीक, हम्बलियों के नज़दीक ये जायज़ है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक कुरान करीम का नमाज के अंदर देख कर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसलिए अहनाफ के नज़दीक नमाज नहीं होगी। बाकी दोस्तों वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये सारे सवाल जवाब मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब कासी, मुफ्ती मरकज़ुल मुआरिफ मुंबई की तरफ से दिए गए हैं, और बहुक्म जिनके हुक्म पर ये जवाबात दिए गए हैं वो है मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी, मुफ्ती आज़म सूबे महाराष्ट्र मुंबई। नोट: कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत ने जो तदाबीर बताई हैं उनकी पाबंदी करना बेहद ज़रूरी है, और तरावी के नाम पर मजमा जमा करना भी ज़रूरी नहीं है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। और इसकी तायीद चंद मुफ्तियान कराम ने की है। तायीद करता मुफ्तियान कराम है हज़रत मुफ्ती उबैदुल्लाह अशअरी शेखुल हदीस व सदर मुदर्रिस जामिया अरबिया मदरसा हथौरा बांदा, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब फ़ारूक़ी सदर मुफ्ती दारुल उलूम इमदादिया मुरादाबाद, मुफ्ती सैयद हुज़ैफ़ा क़ासमी भिवंडी, मुफ्ती मोहम्मद आज़ाद बेग सदर मुफ्ती मेराजुल उलूम चीता कैंप, और दीगर मुफ्तियान कराम दारुल उलूम देवबंद और सूबे महाराष्ट्र ने इन सवालों जवाब की तायीद की है। तो दोस्तों ये चंद सवालात मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए। उम्मीद करता हूँ आपको तरावी के मुताल्लिक़ सवालात जो आपके मन में होंगे उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल मिल चुका होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।